बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोजा यानी मिथुन राशि के हवाले से, बेताज बादशाह बुर्ज के हवाले से आज बात करेंगे। 1000% इन बातों की तस्दीक कमेंट्स में आकर आप लोग जरूर करोगे। सुपर स्पेशल नेक्स्ट 240 डेज के हवाले से, जेमिनी के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। तीसरे नंबर का आपका ज़ोडिक साइन है और बुध यानी मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और बुध यानी मर्क्यूरी लीडरशिप क्वालिटीज का मालिक होता है। आप भी लीडर्स के तौर पे आपको कोई ग्रुप दे दिया जाए तो उसको लीड करके सही मकाम पर पहुंचाना, ये आपकी खूबियों में शामिल रहता है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा जो जो बातें हम बता रहे हैं उसमें से कितना % आपने सही होता हुआ देखा। लेकिन जैसे आप लोगों में देख रहे हो, 2 लोग यहाँ दिख रहे हैं, दैट मीन्स आपका माइंड स्टेबल नहीं होता। यानी आप सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, बोलते कुछ हो, ऐसे मामला भी दिखे गए। एक यकसोई का होना, एक डिसीजन लेके उस पर काम करना, ऐसा नहीं है। एक काम करके दूसरे पे भी लग जाना, फिर तीसरे पे भी लग जाना, डबल ना हो यानी 2 कश्तियों में सवार रहना, ऐसे मामला भी आपके साथ देखे जाते हैं। ये 2 कश्ती में सवार होना यानी आपका कंफ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेना, जल्दी कोई फैसला कर लेना, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान करना, या किसी को अपने सीक्रेट बता के बड़े अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसे मामला भी अक्सर आपके साथ होते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, आप लोग फुर्तीले होते हो। फौरन से एक्शन लेना, कोई भी काम में फौरन से उसको कर डालना, ये चीज़ आपको आगे लेके जाती है, हर लिहाज से आपको कामयाब करती है। फौरन से डिसीजन लेना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। आप लोग अपने तरीके से स्मार्ट वर्क करने के ख्वाहा होते हैं, यानी कि स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। लेकिन कोई आपको डोमिनेट करे, आपको हुक्म दे अभी ये कर लो, अभी वो कर लो, ऐसा आपके अंदर नहीं देखा जाता। आप अपने तरीके से काम को करते हैं। फौरन से बोल जाना, सामने वाले को हर्ट करना, या फौरन से कोई कमेंट पास कर देना, जजमेंटल हो जाना, ऐसा बहुत आप जेमिनाइज के अंदर देखा जाता है। आप लोग बने ही कारोबार करने के लिए, कारोबारी हजरात और फीमेल्स अगर कारोबार में आए तो ये फिर झंडे गाड़ देती हैं। यानी कि कामयाबी यानी घर बैठे काम करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, ट्यूशन पढ़ाना, सिलाई कढ़ाई करके या तो उसको क्लाइंट को देना, या फिर घर घर सामान पहुंचाना, ऐसे मामला करना, खाना बना बना के घर घर सप्लाई करना, या फिर टॉयज़ या परफ्यूम, इस तरह की चीज़ें सप्लाई करना। और फ्रीलांसिंग सीख के कंप्यूटर के ज़रिए से पैसे कमाना, डॉलर्स के अंदर कोई यूट्यूबर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर या टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, ऐसा भी जेमिनी इसके अंदर देखा जाए। आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसा कमाना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। हो सकता है शुरुआती टाइम में आप जॉब करो, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आप फैसला कर लेते हो कि अब कारोबार करना है, और फिर उस कारोबार को ऊपर लेके जाते हो और कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते, इन्वेस्टर्स का मिलना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसा आपको नजर आता है। आप लोग बहुत ही अट्रैक्टिव, यानी कि आपकी ज़बान में बहुत अट्रैक्शन होता है। आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखते हो, क्लाइंट्स को घेरना, खींचना, क्लाइंट्स से पैसे निकलवाना या क्लाइंट्स से पैसे बनाना, ऐसा आपके अंदर बहुत देखा गया। आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल भी कमाल की होती है, सेहतमंद रहते हो। और प्लस ये कि जो ठान लेते हो, यानी कि एक चीज़ है ना कि क्लाइंट्स बढ़ाना है, क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी ज़बान से। यानी आपको एक दफ़ा कोई सुन ले तो वो आपको दोबारा सुनने की कोशिश ज़रूर करता है, यानी आपकी तरफ माइल होना, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा गया। कुछ हद तक बढ़ा चढ़ा के बोलना, ऐसा भी जेमिनाइज में देखा जाता है। इसे अक्सर लोग इनका बिलीव या इनका एतमाद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये कुछ चढ़ा के बात बोल रहे हैं या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे तो उसमें सही नहीं होगा, गलत बात होगी, तो ऐसा भी अक्सर समझा जाता है। आप लोग यारों के यार हैं, दोस्त ही दोस्त, यानी कि आप हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ दोस्त बनाते हुए नजर आते हैं। आसानी से किसी के साथ फ्रैंक हो जाना, घुल मिल जाना, ऐसा भी आपके साथ देखा गया है। यानी आप घुल मिल जाते हो और बड़ा नुकसान भी उठाते हो। कोई धोखेबाज अगर टकरा जाए, यानी वो अपना आपके कंधे पे बंदूक चला जाए या आपका फ़ायदा उठा जाए, ऐसे मामला भी अक्सर देखे जाते हैं। आपके लिए एक फ्रेज मशहूर है, दिल तो बच्चा है जी। आप चाहे 60 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, आपका दिल बच्चा ही रहता है। चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन, दिल के ये बच्चे होते हैं, मासूम। और बच्चे, आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हमेशा आप इनके अंदर एक बच्चे को ज़रूर देखोगे, बचपना थोड़ा सा नज़र आएगा आपको इनके अंदर। अपनी उम्र से कम दिखना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। अपनी उम्र से आप कम दिखते हो, जवान दिखते हो, यानी अगर आप 50 या 55 की भी होगी तो 40 या 30 के नजर आओगे। ये आप कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आप अपनी उम्र से कम दिखते हो, या किसी ने कभी आपको ऐसे कमेंट्स पास किए या नहीं किए। जेमिनी बुर्ज ज्यादा मिथुन राशि, घूमने फिरने का जुनून की हद तक शौक होता है। घूमना फिरना, सैर सपाटा, कहीं भी मौका मिले घूमने का तो उसको जाया नहीं होने देते। ऑनलाइन चीज़ों का या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, ट्रेडिंग का काम करना, टेक्निकल काम करना, इंजीनियरिंग के हवाले से कोई काम करना, इसका बड़ा शौक इनको होता है।
इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स से जुनून की हद तक शौक होता है, स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसमें बड़ा शौक होता है आपको, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, ऐसा भी अक्सर आपके साथ देखा गया है। इसके अलावा आर्ट्स का, सिंगिंग का, डांसिंग का, एक्टिंग का, इस तरह के जो शौक भी आप कहीं ना कहीं पाल लेते हो। कहीं ना कहीं ऐसे शौक भी होते हैं, खासतौर पे फीमेल्स बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव और हुनर से भरपूर आपको नजर आएंगे। एक बुराई है आपके अंदर, आप बोल कर भूल जाते हो। कोई किसी से वादा किया यहाँ मिलना है, ये काम करना है, वो भूल गए, या कोई चीज़ रख के जगह पे, यानी जगह पे नहीं रखना, फिर उसको ढूंढना कि वो कहाँ चली गई, ऐसी चीज़ें बहुत आपके अंदर देखी जाती है। आप पे जल्दी से कोई भरोसा भी नहीं करता, इसी वजह से क्या भूल जाते हो। ये अक्सर औकात आपके, आप पे भरोसा ना करना इसकी वजह बनता है। यहाँ मसला ये है कि आप दिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसी वजह से ऐसे मामला होते नजर आते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, किससे कैसे काम निकलवाना, इसका हुनर आपको बहुत अच्छे से आता है। मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस कारोबार के अंदर आप लोग का दिमाग बड़ा तेज चलता है। खासतौर पर खवातीन तो एक दर्जा आगे ही होती हैं, यानी कारोबार में अगर आ गई तो घर बैठे ये इनकम जनरेट करने की भी अहलियत रखती हैं। अबव ऑल, सबसे ऊपर कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स, आपकी इल्हामी ताकत है। वक्त से पहले चीज़ों को जांच लेना कि क्या होने वाला है, कहीं इन्वेस्ट करने से पहले रुक जाना कि यहाँ पैसा डूबने के चांसेस लग रहे हैं, कहीं डूब ना जाए, या किसी पे भरोसा ना करना, या किसी को स्कैन कर लेना कि ये जो बंदा है ये गलत इंटेंशन लेके आया है, या कुछ गलत करेगा या गलत करेगी, तो ये चीज़ पहले से मालूम हो जाना, ऐसा अक्सर जेमिनी इसके अंदर देखा जाता है। खतरात को भांप लेना, यानी आने वाले खतरे को पहले से सूंघ लेना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। कहीं ना कहीं आप अपने काम से अनसेटिस्फाइड ज़रूर नज़र आते हो, इसीलिए टाइम पे काम का कंप्लीट ना करना, वक्त पे काम का न देना, ऐसे आपके क्लाइंट्स या आपके बॉसेस ज़रूर बोलते नज़र आते हैं। ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी जॉब पर भी ख्वाहिशात इतनी कि पैसा उड़ जाना, पैसा रुक ना पाना, पैसे बचाना पाना, ऐसे मामला होते हैं। यानी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करना, महंगी महंगी चीज़ें लेना, और उसकी वजह से फिर आपका बजट आउट हो जाना, ऐसे मामला भी आपके साथ देखे गए। 24 साल, याद रखिए और लिख के रख लो तमाम जेमिनी, 24 साल से ऑनवर्ड्स, चाहे 50 साल ले लो या 60-70 साल ले लो, जब तक आप जिंदा हो और काम कर रहे हो, अगर आप रिटायर नहीं हुए, आप काम कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अपना कारोबार कर रहे हो, ये सहूलत आपको मिलेगी। 24 साल से ऑनवर्ड्स आपका भरपूर पैसा कमाना, आपका प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा जमा कर पाना, बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखना, ये 24 साल से ऑनवर्ड जो ड्यूरेशन है, इसके अंदर अपनी कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा होते हुए देखना, अपने कोई डिज़ायर्स, अपने सपने पूरे होते हुए देखना, भरपूर पैसा कमाते हुए देखना, अपने लिए कोई गाड़ी बंगला वगैरह या कोई महंगी चीज़ें खरीदते हुए देखना। आपकी शादी ज़्यादातर इस ड्यूरेशन में होती, 24 साल या से ऊपर, या आपकी औलाद का इस ड्यूरेशन में होना, या आपकी कोई बड़ी खुशी का इस ड्यूरेशन में होना, आपकी शादी का इस ड्यूरेशन में होना, या अपने फैमिली में शादी का ओकेजन इस ड्यूरेशन में देखना, ऐसे मामला भी बनते हैं। कोई अच्छी जॉब में, जैसे कि एमएनसी कंपनी में जॉब करना, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, गवर्नमेंट जॉब करना, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पर अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, इस ड्यूरेशन में बनता है। यानी हर लिहाज से कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, और भरपूर दौलत समेटते हुए तमाम जेमिनाइज इस ड्यूरेशन में नजर आते हैं, अपने सपने पूरे करते नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन के बारे में जो हर लिहाज से आपके लिए दोस्त, यानी आपका खैर ख्वाह, आपके साथ कंपेटेबल, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके आपका आपके साथ आपका वेल विशर, हर वक्त आपके अच्छा सोचना, आपकी तरक्की का सोचना, आपका भला सोचना, ऐसा ज़ोडिक साइन ये होगा। यानी ये सारे ज़ोडिक साइन हर लिहाज से आपके दोस्त होंगे, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपकी तरक्की को देख के खुश होने वाले ज़ोडिक साइन ये होंगे। सबसे पहले वृषभ यानी टॉरस, बुर्ज सौर, हर लिहाज से बेहतरीन दोस्त, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ कंपेटेबल, आपका साथ देने वाला, या अगर फीमेल भी हैं तो आपका साथ देने वाली, और आपकी आपके अगर लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड या वाइफ भी बनते तो हर लिहाज से ये अच्छे ज़ोडिक साइन के अंदर टॉरस आएगा। इसके अलावा कन्या यानी विर्गो, बुर्ज समला, ये भी बेहतरीन दोस्त आपका हो सकता है, हर तरह से आपका खैर ख्वाह, आपका साथ देने वाला, आपकी तरह सोचने वाला। यानी आपको 10 दफ़ा पैर नहीं पड़ने पड़ेंगे कोई भी काम करवाने के लिए, हर हर जगह हाजिर होना, आपके काम करना, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देना, आपको आगे मुश्किल से निकालना, ऐसे मामला इनके साथ होंगे। इसके बाद तुला, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी बेहतरीन दोस्त, हर रिलेशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे लव लाइफ है, चाहे माँ बाप हैं, चाहे बॉसेस हैं, हर तरह से आपके बेहतरीन, आपको फेवर देने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाला ये ज़ोडिक साइन होगा। इसके अलावा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, बुर्ज हूत के हवाले से, यानी ये भी बेहतरीन दोस्त होता है, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, आपका वेल विशर, आपको सपोर्ट करने वाला, आप किसी भी रिलेशन में हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे बॉसेस हो, चाहे माँ बाप हो, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला है और आपकी खुशी में खुश होने वाला ये ज़ोडिक साइन होगा। और आखिरी है मीन यानी कि पाइसेस, बल्कि माजर के साथ ये है कुंभ यानी कि एक्वेरियस, बुर्ज दल, ये भी हर लिहाज से आपका सपोर्ट करने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला, आपका वेल विशर, आपकी खुशी में खुश होने वाला, तमाम रिलेशंस में, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ,
आपके हस्बैंड वाइफ या किसी भी रिलेशन में माँ बाप हो, बहन भाई हो, ये बेहतरीन सपोर्ट करने वाले, हर तरह से आपको आगे बढ़ाने वाले, आपकी वेवलेंथ पे सोचने वाले और आपके साथ कंफर्टेबल कंपैटिबल हमेशा ये लोग रहेंगे। चूंकि बुध यानी मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड होता है, तो आपको खेलना कूदना ऐश करना, जिंदगी को एट इट्स फुलेस्ट, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस तरह लाइफ को एंजॉय करना, ऐसा अक्सर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये चीज़ देखी गई। आप पूरी तरह जिंदगी को एंजॉय करते हो। अपने काम काज को लेके कुछ हद तक सीरियस तो होते हैं, लेकिन काम काज से भागने वाले भी, कभी काम पे नहीं गए, छुट्टी कर ली, ऐसे मामला भी अक्सर आपके साथ देखे जाते हैं। आपके डिज़ायर्स बहुत बड़े होते हैं, आपके सपने हैं जिसके लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है, लेकिन उस मामले में उस हद तक सीरियस आप नहीं होते कि भरपूर मेहनत करें, रोज़ काम पे जाएं, अच्छा पैसा बनाएं, ऐसा नहीं होता। आप लोग बहुत ही जल्दी चीज़ों को भूल जाते हो, दिल में नहीं रखते, ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी है। यानी वाइफ से लड़ गए, हस्बैंड से लड़ गए, कुछ अरसे में सुलह हो जाएगी, फिर दिल में नहीं रखेंगे, उस बात को दोहराएंगे नहीं। दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर से सुलह हो गई, पैकअप से पैचअप, इस तरह हो गया, ऐसे मामला भी देखे जाते हैं। यानी आप भूल जाते हो, आप चीज़ों को याद नहीं रखते, उसको कुरेदते नहीं हो बार बार। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर बदला लेने की जो इंटेंशन होती है, किसी से बदला लेना कि इसने मेरा ये नुकसान किया, मैं उसका वो नुकसान करूंगा, या उसके साथ ये कर दूंगा, ये या ये कर दूंगी, ये चीज़ आपके अंदर नहीं होती। आप भूल जाते हो चीज़ों को और बदला लेने का कभी भी नहीं सोचते। ये चीज़ भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रहती है। अब हम बात करेंगे आइंदा 240 दिन यानी 31 दिसंबर तक क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है और इसका क्या बड़ा फायदा, सैयारों की क्या बड़ी पोजीशन बनेगी जो हर लिहाज से आपको बड़े फायदे देगा या नहीं देगा, इसके हवाले से बात करेंगे। आपका रूलिंग लॉर्ड बुध मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कि 10वें घर के अंदर चतुर्ग्रही राजयोग बनाकर बैठा है। यानी यहाँ पर बुध भी मौजूद है यानी मर्क्यूरी, यहाँ पे शनि सैटर्न भी मौजूद है, यहाँ पे वीनस यानी शुक्र भी मौजूद है, यहाँ पे राहु भी मौजूद है। इस तरह 4 सैयारे यहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन मई के ही महीने में यहाँ पर 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 राहु यहाँ से निकल के यहाँ पे फिर त्रिग्रही राजयोग रह जाएगा। ये भी यानी सैयारा कम होगा, लेकिन फिर भी बुध मर्क्यूरी यहाँ रहेगा। 10वां घर आपके करियर का घर, आपकी जॉब का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपके बोनसेस का, अलाउंसेस का घर इसको माना जाता है। इसका मतलब ये 4 सियारे हर तरह से आपके 10वें घर को बूस्ट करेगा। आइंदा 240 दिनों में करियर से गुड न्यूज़ का मिलना, जॉब से गुड न्यूज़ का मिलना, प्रमोशंस के योग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना। अगर आप जॉब लेते हैं तो जॉब का मिलना, अच्छे शानदार इंटरव्यू के साथ जॉब का मिलना। अगर बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना चाहते हैं, वहाँ कामयाबी का मिलना। ऐसे मामला भी आइंदा 240 दिनों में बनते नजर आएंगे। आपके सेकंड हाउस के अंदर इस दौरान मंगल मार्स रहेंगे। गुस्से को बढ़ाना, एग्रेशन लाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का घर है, आपकी बोलचाल का घर है। आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश और कम्युनिकेशन, बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाना, फैमिली में यूनिटी का दिखना, इन तमाम चीज़ों का घर है। इसमें बड़ा बूस्ट आना, यानी जब मार्स यहाँ सेकंड हाउस में रहेंगे, इन तमाम चीज़ों में भी आप इस दौरान बूस्ट आते हैं, यानी इसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आओगे। कम्युनिकेशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, किसी को हर्ट कर देना, अपनी वाइफ से लड़ पड़ना, हस्बैंड से लड़ पड़ना, या कोई क्लैशेस हो जाना, किसी से तनाज़ात हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। क्योंकि गुस्सा बहुत आएगा, गर्मी का लगना, स्वेटिंग का होना, पसीना बहुत आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। वहीं आपके चौथे घर के अंदर केतु रहेंगे। केतु का वो भी अगर हम बात करें, केतु चौथे घर में रहेगा, तो यहाँ चौथे घर के अंदर आपके रियल स्टेट का बिजनेस, आपका हर तरह से वालदा की सेहत का अच्छा होना, या आपके जो ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इसके अंदर भरपूर पैसे कमाना। लेकिन यहाँ पर ये छठे घर चौथे घर में ही नहीं रहेगा, क्योंकि 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 ये रिवर्स में जाते हुए चौथे घर से तीसरे घर में आ जाएगा। यानी आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, तेज तरीन दौलत कमा पाना, यानी हर तरह से ऑनलाइन तरीके से, यानी अब यूट्यूबर है, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर है, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। और राहु का ये जो ट्रांजिट होगा, ये तकरीबन 1.5 साल के लिए होगा। थर्ड हाउस में ये तकरीबन आइंदा 1.5 साल नवंबर 2026 तक रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने बहन भाई के साथ तनाज़ात होना, लड़ाई झगड़े होना, डबल माइंडेड होना, ईगो क्लैशेस होना, ऐसे मामला नजर आ सकते हैं। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाना, तूल पकड़ना, ऐसे मामला हो सकते हैं। अगर गुस्से को कंट्रोल किया तो काफ़ी मामला आपके बेहतर होते नजर आएंगे। वहीं बृहस्पति जुपिटर की बात करें तो ये आपके 12वें घर में तो रहेंगे, लेकिन 15 मई 2025 को आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस के अंदर यहाँ भी भरपूर फायदे आपको देंगे। 12वें घर का फायदा तो आपको मिलेगा 15 मई 2025 तक, जो कि 1-2 दिन रह गया है। इसके अंदर आपको बैरन मुल्क जाना हुआ, जॉब कारोबार करना, वहाँ से जुड़ के कोई काम करके पैसे कमाना है। खर्चे बढ़ेंगे अगर कंट्रोल करके, तो फिर आपके अखराजात भी कम होते या कर्जे कम होते नजर आएंगे। अदरवाइज ये कर्जे को बढ़ाएगा। लेकिन फिर 15 मई 2025 से 15 मई 2026
यहाँ से जुपिटर निकल के यानी कि आपके 12वें घर से निकल के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर। तो इसके अंदर भी यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा भी आप लोग देखोगे। वहीं पे आपकी 11वें घर के अंदर सूरज रहेंगे। अब 11वें घर में सूरज ग्रहण यानी कि 240 दिनों में जितने भी महीने आते हैं, हर महीने यानी मई के महीने में, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह अलग अलग घरों में जाता रहेगा। अब जब ये यहाँ पर मौजूद है आपकी 11वें घर में, यानी आपके 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके इनकम का घर, आपके डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने का घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, इसके अंदर बड़ा बूस्ट का देखना। फिर जून के अंदर जब ये आपके 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर में जाएंगे, तो यहाँ भी भरपूर फायदा आप देखोगे। यानी कि 12वें घर के अंदर आपको फिर बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना। फिर फर्स्ट हाउस में आएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना। फिर सेकंड हाउस में आएंगे तो धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली जिंदगी का बढ़ना। उसके बाद थर्ड हाउस में आएंगे तो बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाना। इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। 240 दिनों में मुख्तलिफ घरों के फायदे सूरज की वजह से भी मिलते हैं, आपको नजर आएंगे। इस तरह से ये 240 दिन सुपर से ऊपर और हर तरह से बड़े फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जून की वीडियो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।